अभी वीडियो देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम नमस्कार प्रणाम। जितनी भी हमारी माताएं बहनें सभी को प्रणाम। भाई आज चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी जो हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हम मनाते हैं उसके ऊपर। देखिए चर्चा तो इस विषय पर चाहे कितनी लंबी कर लें हम, लेकिन एक मोटा मोटी सा ये दिन आता है तो आम भारतीय कभी दिल में जोश भी आवे है भाई, अपने देश के प्रति फर्क जरूर पड़ा है श्रद्धा में। 1600 ईस्वी के आसपास, यानी 1607-8 में बता रहे हैं, जैसे लिखे हुए हैं 1600 ईस्वी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने के लिए, और उन्होंने शुरुआत में आकर के अपना व्यापार भी जमाया। और ऐसा है करीबन 100 साल के आसपास में उन्होंने यहाँ पे अपना पूरा आधिपत्य स्थापित कर लिया, पूरा राजपाट सब अपने अंडर ले लिया, और एक तरह से हमारे को 100% इस भारत को गुलाम बना दिया। 1857 में विद्रोह हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हो गया। अंग्रेज चले गए छोड़ करके, और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बन गया। हमारा अपना संविधान बन गया। हमारे अपने जो राज था वो फुल फ्लैश हमारे देश के लोगों का हो गया। लेकिन इन करीबन 250-300 साल के अंदर बहुत लोगों ने अपनी सर्वोच्च बलिदान, क्योंकि मनुष्य के पास में भाई इस धरती पर सबसे प्यारी अपना शरीर है, और जिसने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने शरीर को ही बलिदान कर दिया, अपने शरीर को ही अपना नहीं समझा, तो वो सर्वोच्च बलिदान की गिनती में। 1857 की क्रांति के बाद में 1947 तक करीबन बताते हैं कि 7,32,000 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी, जब जा कर के ये देश अपना आज़ाद होया। हर तरह से जिस भी तरह से जिसके देशभक्ति का जुनून था, चाहे वो हमारे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, या जो भी हो, बहुत ज़्यादा थे। 7,32,000 के तो नाम भी ना गिनाए जा। और फिर जा कर के हमने आज़ादी मिली, यानी अपना राज मिला, स्वराज, अपना राज हो गया। और उस राज को हमारे को बता दिया गया भाई, बोलिया हमारे को पढ़ाया गया, हमारे को ट्रीट ऐसे कराया गया कि बोलिया भाई चरखा चलाना तो आज़ादी आई है, अहिंसा के रास्ते बोले आज़ादी मिल गई। देखो भाई ये तो मैं इतना समझदार तो नहीं हूँ, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन एक बोले मोटी बात से, मोटे हिसाब वाली बात से भाई, वो तर्क का विषय हो सकता है, वो उसके अंदर योगदान जरूर हो सकता है, राजनीतिक लेवल पे आज़ादी में योगदान जरूर हो सकता है। हिंसा का भी जो भी थे उनके जो धरने आंदोलन प्रदर्शन थे, लेकिन राज पाने के लिए और राज करने के लिए अहिंसा का कोई स्थान नहीं है। सदियों से आप कभी का उठा करके देख लो, राजा को और अहिंसा का क्या मतलब। आम सभ्य समाज में तो अहिंसा की जरूरत है, होनी भी चाहिए, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। आम जो हमारा समाज है, हम रहते हैं, वहां तो अहिंसा होनी चाहिए, वहां हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन राज के लिए और राज को पाने के लिए और राज को बरकरार रखने के लिए दुश्मनों से उड़, तो भाई अहिंसा को कोई स्थान नहीं है। राज तो जो अहिंसा तो हमारे को हरियाणा के कवि हुए हैं दादा मांगे राम जी, उनने भी कही है,
बोले भाई कथनी के सूर घने बांधे खड़े हथियार जमल उड़े तो कोई बिरला है डट है जड़ा चल तलवार जमल के राज मत राज पाने के लिए राज छीनने के लिए अपना तो युद्ध की जरूरत हो। लेकिन हमारे को ट्रीट ऐसा किया गया बचपन से वही पढ़ेगा तो भाई हो सकता बेरा ही नहीं किसी ने तो उसने चीज़ों को हम सच भी मानने लगे हमारा इतिहास भी वैसा ही छप गया। लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दे करके ये स्वराज अपना देश को आज़ाद करवाया था और बहुता की गिनती तो बहुत बहुत कम लोगों की है वरना तो बहुत तो ऐसे जब के कोई भाई तो मोबाइल है सब कुछ ऑनलाइन है जब तो पता भी ना था इतने मर गए। एक एक पेड़ के 50-50 लोगों को एक साथ फांसी तोड़ा गया था इस स्वदेश में। कोई नहीं जानता उनको क्या हुआ वो जहाँ पे तोड़ा गया था उसके दाएं बाएं 10-20-50 किलोमीटर में को जानता होगा। फिर हमारे को ये आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे देश की रक्षा करते हुए हजारों लाखों हमारे सैनिक शहीद हो चुके हैं। सीमाओं के ऊपर बॉर्डर पे उस आज़ादी मिल गई और मिली हुई को बरकरार रखने के लिए भी हजारों लाखों हमारे सैनिक शहीद वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। भाई उन सभी को और करंट की भी अभी मैं 3-4 खबर तो मैंने पढ़ी बड़ा आत्मा रोने लग जाती है। हापुड़ में अब ये जो हमारे 10 सैनिक जो आर्मी का जो गाड़ी थी वो खाई में गिर गई और उसमें 10 सैनिक हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए और उनकी खबरें मैं पढ़ रहा था तो पढ़ के आत्मा झंझोड़ने वाली खबर। हापुड़ में पढ़ रहा था वो एक हापुड़ का शहीद हुआ है हमारा 1 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी उसको 1 साल का बेटा मुखाग्नि दी। सोच सकते हो। 2 हमारे हरियाणा के भी थे उसमें एक झज्जर का भाई था हमारा उसकी घरवाली 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है 1 साल शादी को हुआ है। रो रो के बुरा हाल पता नहीं उसकी डेड बॉडी आने से पहले कितनी बार बेसुध हुई वो। और एक हमारे यमुनानगर का 7 साल का बेटा है पिताजी पहले नहीं है इकलौता था वो। और भी वो मैं तो 3-4 की पढ़ी बाकी सारे ही से होंगे भाई आजकल से 1-1 2-2 जिनकी नई शादी हुई है नए बच्चे हैं। भाई देखो हम उनका कर्ज तो चुका नहीं सकते हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते कभी लेकिन अपनी आत्मा से बस उनको हम हाथ जोड़ के श्रद्धांजलि दे सकते हैं क्योंकि उनकी बदौलत कोई नु कहता हो ना चरखे ते दुश्मन रुके है या सत्य हिंसा रुके नहीं हम उन सैनिकों की बदौलत यहाँ आराम से बैठे आराम से चैन की नींद सोते हैं। वीडियो बनाने लग रहे हैं ये आप लोगों से संपर्क करने लग रहे हैं ये सिर्फ उनकी बदौलत है। भाई सभी आज तक के जितने भी हमारे ये भाई जिन्होंने अपने इस देश की रक्षा के लिए देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है उनको भाई हाथ जोड़ के सत सत नमन करते हैं। और तो भाई अपने पे के है हम तो उनको नमन ही करते हैं बस हमारे शहीदों को। और भी बहुत से पहले ही तो पता भी चल गया है। आज मैं आपको एक ऐसे शहीद की बात बताऊंगा जिनको बहुत कम लोग जानते होंगे। एक 25 साल के लड़के ने लाहौर जेल के अंदर अन्न जल का त्याग कर दिया अनशन ले लिया और सिर्फ उसकी मांग के थी कि जो हमारे क्रांतिकारियों के साथ जेल में जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा था तो उसके खिलाफ उसने अनशन चालू कर दिया। भी हमारे कैदियों के हमारे जो राजनीतिक और क्रांतिकारी कैदी
जो उनके साथ ये जानवरों जैसा सलूक बंद करो। अनशन के ऊपर बैठ गया वो। अंग्रेजों ने सोची कि भाई टूट जाएगा, कितने दिन भूखा तिसा रहेगा, भूख साले को तोड़ देगी। लेकिन वो फौलाद का सीना था, देशभक्ति का जज्बा था। ये नहीं कि मतलब लड़के मरे हैं सारे, बहुत से लोगों ने जिस तरह से भी, जिस पर जैसा भी जो कर सका वो देश के लिए किया है। वो लड़का अनशन पे बैठ गया, तो जब वो नहीं टूटा तो अंग्रेजों ने उसको ज़बरदस्ती पकड़ के डॉक्टरों को बुला के उसके नाक से नलकी ठूंस करके और उसको ज़बरदस्ती दूध पिला दिया। वो दूध उसके फेफड़े में चला गया, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, खून की उल्टी आई। ये बताते हैं कि 63 दिन तक वो भूखा और प्यासा रहा। आज आप सोच सकते हो एक आदमी कितने दिन, ये तो विज्ञान भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा, भूखा और प्यासा आदमी कितने दिन रह सकता है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, मर जाएगा। 63 दिन तक वो भूखा और प्यासा रहा और 63 दिन में उसकी हड्डियां बिल्कुल सूख चुकी थी, खाल, चमड़ी, मांस, पसलियाँ सब कुछ सूख चुका था, लेकिन वो खाने के लिए तैयार नहीं है। और 63 दिन के अनशन के बाद उस नौजवान ने भगत सिंह की बाहों में अपना दम तोड़ा था। और मरते हुए उसने बस एक ही बात कही थी भगत सिंह जी को कि मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ और अपने देश की गरिमा और अपने देश की आन बान शान के लिए मैं अपनी बस जान दे सकता हूँ, तो वो देने लग रहा हूँ। उसको शायद ही जानता, उसका नाम था यतीन्द्र नाथ दास, जिसको जतिन के नाम से जानते बंगाल में, जिसने भगत सिंह के बाहों में अपना दम तोड़ा था। और उसके शव को लेकर के लाहौर जेल से कलकत्ता लाया गया था। कोई भी ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं था जहाँ पे फूलों की मालाओं से उसके शव का स्वागत नहीं किया गया हो। और उसके शव को कंधा देने वाला इस देश का राष्ट्रीय हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद उसको कंधा दिया था। इब हम कह दिया कि भाई चरखत मिल गई आज़ादी, नेताओं ने नू करया, फलान करया। रे भाई, इसमें किसी के 63 दिन की भूख भी शामिल है इस देश की आज़ादी में। और इसे ये बहुत हुए हैं जो गुमनाम हो गए, जिनको याद भी बहुत कम लोग जानते तो, लेकिन बहुत कम लोग जानते। मन ने भी ये पढ़ा था, उसकी कहानी पढ़ करके भी अंदर से आत्मा बोल रही थी कि भाई किस मिट्टी का बन रहा था, लेकिन वो देशभक्ति थी। और आज क्यों हो रहा है, शुरुआत के दिनों में क्या था कि शुरुआत जब हुई थी हमारे देश की आज़ादी के बाद, तो राजनीति एक सेवा थी। वो मेरे याद तो नहीं आ रहा कौन से देश का था राष्ट्रपति अपने देश में आया था, तो उसने पूछा था हमारे यहाँ के नेताओं से, भाई आप काम क्या करते हो? उन्होंने कहा जी हम तो अपना वाले तो होची थे। बोले जी हम तो राजनीति करते हैं। अरे नो, बोले वो तो ठीक है, राजनीति तो करते हो, पर आप काम क्या करते हो? बोला जी हम तो राजनीति करते हैं। अरे बोले बेवकूफ़, राजनीति तो मैं भी करता हूँ। आप अपना गुजर बसर करने के लिए काम क्या करते हो? जैसे मैं राष्ट्रपति हूँ अपने देश का, लेकिन मैं अपनी खेती करता हूँ, राष्ट्रपति की अपनी ड्यूटी करता हूँ और उसके बाद मैं अपना खेत संभालता हूँ, मैं एक किसान हूँ। आप लोग क्या करते हो? बोले जी हम तो राजनीति ये कराया कर, हमारा तो ये धंधा है। राजनीति को ही व्यापार बना दिया। पहले सेवा होया करती है, फिर कुछ हद तक थी सेवा कही थी, फिर ये बिल्कुल इनकी तनख्वाह बांध करके बिल्कुल एक प्राइवेट एम्प्लॉय बना दिया इनको, तनख्वाह पेंशन दे करके और भत्ते सत्ते दे करके बिल्कुल एम्प्लॉय हो गई। अभी इसको पूरी तरह से पूर्ण रूप से व्यापार बना दिया। तो वे देखो, ये आज़ादी का सही मायना नहीं है। आज हम
15 अगस्त को भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, 26 जनवरी को भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, मनाते तो हैं, लेकिन मेरी समझ में ये पूर्ण आज़ादी नहीं है। मेरी अपनी समझ है भाई, मैं गलत भी हूँ उसको, ये पूर्ण आज़ादी सी नहीं है। बस ऐसा है कि देश की खुशी में जब सारा वो बोले सारे बावड़े हों तो भाई उसमें फिर बोले बावड़े में बावड़ा ही रहना पड़े है। ये संपूर्ण सी आज़ादी नहीं है। और वह देखो, वो तो हमने देखे नहीं जो पहले शहीद देश की आज़ादी के लिए लड़े, उनको तो हमने देखा नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं। और ये भी है जो करंट में जो घटना होने लग रही है, जैसे कल परसों ही हो, तो बड़ा दुखी जीवन है। इस देश के ऊपर सर्वोच्च हक है हमारे सैनिकों का, जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उनकी बदौलत ये आज़ादी टिक रही है। और जो ये उर्क के जो ये लंगवाड़े अंडे हैं ना, इनके तो भी इनका भरोसा तो चाहे सारा देश गुलाम हो जाओ, इनका कोई टेंशन नहीं है। पॉलिटिक्स अलग मैटर है और देशभक्ति अलग मैटर है। हाँ, राजनीति के लिए, राज के लिए तो करना ही पड़े है। ये बात तो भाई जैसा भी चल रहा है देश में अभी गणेश है, तो फिर लंबे सवाल जवाब भी है। तो बस इसीलिए था कि भाई अपनी हम मना रहे हैं इस पर्व को, हो सकता कदे न कदे तो सही भी होगा, हम चाहते हैं वैसा भी होगा, सारा देश खुशहाल भी हो जाएगा। परमात्मा कदे ऐसा टाइम आ जाएगा तो ये हमारा ये यादगार दिन है 15 अगस्त और 26 जनवरी का। तो भाई सभी को इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और परमात्मा से दुआ करते हैं कि आप सारे सही हो। और भाई जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो। और जो भाई नु सोचे है कि भाई ये है कि देखो हमारा कोई विशेष कर वो नहीं है पेशेवर या, लेकिन जो अपनी आत्मा की बातें वाड़े बोल दिया तो उससे हमारी आत्मा में थोड़ी ठंड हो जाए है, और आप लोगों का प्यार प्रेम मिला है तो फिर और बोलने भी जी कर जाए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।